स्वागत है इस नए एनालिसिस में। आज हम एक ऐसे शानदार विषय पर बात करने वाले हैं जिसने उत्तर प्रदेश के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। सोचिए, एक ऐसा सफ़र जिसमें कभी 12 घंटे की थकान और ऊब का सामना करना पड़ता था, वो अब बस 6 घंटे की कहानी बनकर रह गया है। जी हाँ, बात हो रही है 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की, जो मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ता है। यह सिर्फ एक कंक्रीट का गलियारा नहीं है, बल्कि रफ्तार और आधुनिक भारत की एक बिल्कुल नई पहचान है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या 594 किलोमीटर का ये शानदार स्ट्रेच महज एक और सड़क है जिसे सिर्फ यात्रा का समय बचाने के लिए बनाया गया है, या फिर इस चमकती हुई डामर और कंक्रीट की परतों के ठीक नीचे कोई बहुत बड़ा सामरिक रहस्य छिपा है? आइए इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए सीधे इस सीक्रेट पर आते हैं। इस हाईवे का एक दूसरा बेहद गुप्त और शक्तिशाली चेहरा भी है। ये केवल व्यापार या आम मुसाफिरों का रास्ता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए युद्ध के समय का एक बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। इस एक्सप्रेसवे पर विशेष सीमेंटेड पट्टियां बनाई गई हैं, और ये सिर्फ डिजाइन के लिए बिल्कुल नहीं है। आपातकाल या युद्ध के समय अगर हमारे एयरबेस को निशाना बनाया जाता है, तो ये पट्टियां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए एक इमरजेंसी रनवे का काम करेंगी, यानी आसमान के रक्षकों के लिए एकदम तैयार नया ठिकाना। आज की इस चर्चा में हम इस विशाल प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, एक रुके हुए सपने को फिर से जगाना। दूसरा, इस एक्सप्रेसवे का इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट, यानी इसकी संरचना। तीसरा, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिलने वाली गति। और चौथा, इस रफ्तार की असली कीमत। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक रुके हुए सपने को फिर से जगाना और एक दशक की नौकरशाही देरी को पार करना। आज जो ये शानदार 6 लेन का हाईवे खड़ा है, इसकी शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इसके आधुनिक रूप और इसके मुश्किल अतीत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कानूनी मुश्किलों में फंस जाते हैं। असल में इस एक्सप्रेसवे का सपना सबसे पहले 2007 में देखा गया था। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हुआ, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी कानूनी पेचीदगियों और फाइलों के अंबार ने इसे रोक दिया। 2009 आते आते हाई कोर्ट ने काम रोक दिया और प्राइवेट डेवलपर्स अपना निवेश वापस लेकर पीछे हट गए। 1 दशक से भी ज्यादा समय तक ये योजना ठंडे बस्ते में पड़ी रही, लेकिन फिर 2019 में एक मजबूत संस्थागत निगरानी, यानी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट के साथ इसे दोबारा जिंदा किया गया। सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंस तेजी से लिए गए और आखिरकार 2021 में आधिकारिक तौर पर इसकी मजबूत नींव रखी गई। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, एक्सप्रेसवे की संरचना, यानी रफ्तार का ब्लूप्रिंट। अब जब प्रोजेक्ट आखिरकार पटरी पर आ ही गया था, तो इसके निर्माण के लिए बिल्कुल आधुनिक इंजीनियरिंग को चुना गया, जिससे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की लगातार रफ्तार मिल सके। इस प्रोजेक्ट का स्केल समझना हो तो बस ये देखिए कि ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में जहां पहले से मौजूद सड़कों को ही चौड़ा किया जाता है, वहीं ग्रीन फील्ड का मतलब है नई जमीन पर एकदम खरोच से बिल्कुल जीरो से निर्माण करना। इसके लिए 12 जिलों के 83,000 किसानों से 7,453 हेक्टेयर जमीन ली गई। सब कुछ बिल्कुल नई जमीन पर शुरू हुआ। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये समझना है कि एक्सप्रेसवे आखिर आम राष्ट्रीय राजमार्गों और आधुनिक फ्रीवे से अलग कैसे होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्राउंड लेवल से कहीं से भी रैंडम एंट्री हो सकती है, जिससे स्पीड कम करनी पड़ती है, लेकिन एक्सप्रेसवे जमीन से थोड़ा ऊपर, यानी एलिवेटेड बनाए जाते हैं, और इनमें एंट्री सिर्फ चुनिंदा पॉइंट से ही हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ बिना किसी रुकावट के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन की जा सकती है। और फ्रीवे तो इससे भी एक कदम आगे का लेवल है, जो पूरी तरह से आइसोलेटेड होते हैं, जहां भविष्य में भी जीरो एंट्री एक्सेस होता है। इस तेज रफ्तार को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बहुत ही खास इंजीनियरिंग फीचर्स और पैसेंजर फैसिलिटीज जोड़ी गई हैं। सड़क का डिजाइन एलिवेटेड है, ताकि कोई आवारा पशु या अनचाहा वाहन अचानक गाड़ी के सामने ना आ जाए। एक्सेस पॉइंट्स पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसके अलावा सफर को आरामदायक बनाने के लिए 9 डेडिकेटेड रेस्ट एरिया बनाए गए हैं, 5 जाते समय और 4 आते समय। साथ ही ठीक हर 75 किलोमीटर पर BPCL के पेट्रोल पंप मौजूद हैं, यानी
रास्ते में बेतरतीब ढाबे नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से योजनाबद्ध और कंट्रोल्ड सफर। अब रुख करते हैं तीसरी भाग का, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देना, गति शक्ति मास्टर प्लान। रफ्तार और सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी होता है। आइए देखते हैं कि कैसे ये सड़क पूरे क्षेत्र के लिए एक इकोनॉमिक इंजन बन रही है। ये सड़क सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि व्यापार के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। इससे क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स को गजब का बूस्ट मिल रहा है। हापुड़ में एक नया लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित हो रहा है। शाहजहांपुर और अमरोहा की चीनी मिलों का गन्ना और बाकी उत्पाद अब बहुत तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंचेंगे। हरदोई से लखनऊ तक एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उभर रहा है और संभल जैसे स्थानों पर मंदिर पर्यटन के लिए पहुंच अब तेज हो गई है। जब घंटों का सफर मिनटों में बदलता है तो लोकल इकोनॉमी में एक तरह की क्रांति आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बहुत बड़े नेशनल विजन का हिस्सा है। गंगा एक्सप्रेसवे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत आता है। भारत का हाईवे नेटवर्क अब 1.46 लाख किलोमीटर के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है और गति शक्ति के ये 7 पिलर्स सड़कें, हवाई अड्डे, मास ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पोर्ट्स और जलमार्ग, इन सबको आपस में जोड़कर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का लक्ष्य है। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, रफ्तार की असली कीमत और इस निवेश की फंडिंग। क्योंकि जाहिर है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत पैसा लगता है। चलिए इसके अर्थशास्त्र को समझते हैं। इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए कुल 37,350 करोड़ रुपए का विशाल निवेश किया गया है। इतने बड़े काम को समय पर पूरा करने के लिए इसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर देश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को सौंपा गया। तो सबसे अहम बात यह है कि इस 37,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की रिकवरी कैसे होगी? जवाब बड़ा सीधा है, टोल इकोनॉमिक्स। मेरठ से प्रयागराज तक के पूरे सफर के लिए एक कार का टोल 1,515 रुपए तय किया गया है। ये लगभग 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर का रिकवरी मॉडल है। इसी ट्रांसपेरेंट मॉडल के जरिए आने वाले सालों में इस प्रोजेक्ट की लागत वसूल की जाएगी। और अब हम इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। सोचने वाली बात है, जब एक कंक्रीट की सड़क सिर्फ सड़क न रहकर एक ही समय में वायुसेना का इमरजेंसी रनवे हो, लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था चलाने वाला इंजन हो और 37,000 करोड़ के निवेश का प्रतीक हो, तो ये हमारे राष्ट्रीय विकास के भविष्य के बारे में क्या संकेत देती है? क्या ये सिर्फ सड़कें बन रही हैं या फिर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार एक ऐसा मल्टीपर्पस नेटवर्क तैयार हो रहा है जो हर स्थिति का सामना करने में सक्षम है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और समझते रहिए। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।